क्या करोगे आप अगर कोई इंसान आपको भुला दे? क्या करोगे आप जब आप किसी के साथ रहना चाहो और वो आपको याद तक ना रखना चाहें? तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसके बारे में ये वीडियो आपको गाइड करता है। आपको डिटेल में बताएगा कि कौन सा कदम आपको अब उठाना है। ये वीडियो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये वीडियो आपको निराश नहीं करेगा अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो। और ये वीडियो उन विचारों तक पहुँचाने का कष्ट करना जो ये दर्द से गुजर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि भूल जाओ उसे जितनी जल्दी हो सके। अगर आपको किसी ने भुला दिया है तो विद इन सेकेंड आप उसको भूल जाओ। ये करना आसान नहीं है, लेकिन उसके बिना जीना भी तो आसान नहीं होगा आपके लिए। अब ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ पे उसको भूलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसको वापस पाना चाहते हो, इसलिए क्योंकि इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। आप वो बातें मत ध्यान रखिए, उन बातों पे जोर मत दीजिए जो रटी रटाई हैं, जो आपने सुना है अभी तक कि आप जिसको जितना ज़्यादा याद करोगे वो आपको उतना ज़्यादा याद करता है। आप जिसको जितना ज़्यादा प्यार करोगे वो आपको उतना ज़्यादा प्यार करेगा। क्या ऐसा वाकई में होता है? नहीं, ये सिर्फ रटी रटाई बातें हैं, सतही बातें हैं। इन डेप्थ और इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी एंड साइंस ये है कि आप उसको जितनी जल्दी भूलोगे वो आपको उतनी जल्दी याद करेगा, अप्रोच करेगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि अगर आप उसको वापस पाना चाहते हो तो उसे भूल जाओ, और अगर नहीं भूलोगे तो उसे वापस पाना ही भूल जाओ फिर। तो ये मेरा पहला काम है। अब आपको बताते हैं दूसरे काम के बारे में जो आपको तत्काल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि उसे रिप्लेस करो किसी और से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप वे ऑफ पैटर्न को जब समझते हो, ठीक है, कि आपके दिमाग का काम करने का तरीका क्या है, आपकी फीलिंग्स किस तरीके से काम करती हैं, ये पूरा सराउंडिंग एरिया जो आप देखते हो ये वर्क कैसे करता है, जब ये आपको जिस दिन समझ में आ गया आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे होगा ये कि जब आप उस इंसान को रिप्लेस करोगे, उस इंसान की जगह पे किसी और को लेकर आओगे अपनी लाइफ में, ये एक्चुअल में भी हो सकता है और फेक तरीके से भी हो सकता है। झूठ मूठ में भी आप ऐसा नाटक कर सकते हो कि हमारी लाइफ में कोई और आ रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो इंसान अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग की एक खासियत है कि ये कभी भी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, कभी भी नहीं करेगा, कभी किसी भी सिचुएशन में नहीं करेगा। तो ये एक इंसल्ट के फॉर्म में उस तक जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वो इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता है तो वो हमें अप्रोच क्यों करेगा? देखो आपके दिमाग का 90-95% जो हिस्सा है वो जो काम करता है आपको पता भी नहीं चलता है। आपके डिसीजन को किस तरीके से चेंज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी को हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो वो जो 95% का हिस्सा है वो अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए उसको लेकर आएगा और उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा और वो रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो वो इंसान वापस आने से खुद को बचा नहीं सकता। इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि वो इससे बचेगा नहीं। ठीक है, अछूता नहीं रहेगा। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे एंड फाइनल पॉइंट के बारे में जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी चीज़ें आपको समझाएगा और मोटिवेट करेगा। यू हैव टू वेज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आपके पास दो रास्ते यहाँ पे होते हैं ऐसे मोड़ पर। जब कोई आपको भुला देता है और आपको छोड़ देता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि उसे लेकर रोते रहो, या दूसरा रास्ता होता है कि या फिर कुछ और करो। अब यहाँ पे आप समझना, इसका मैंने अभी एक्सपेरिमेंट भी किया है और इसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको कोई छोड़ता है, भूल जाता है, तो मोस्ट ऑफ केस में देखा ये गया है कि लगभग 95 से 99% लोग जो हैं वो पहले रास्ते को प्रेफर करते हैं, उसको लेकर रोते रहते हैं, उसी बात को सोचते रहते हैं, उसी बात को लेकर दिन रात जो है
अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो डिप्रेस्ड होते हैं और पागलपन की कगार तक चले जाते हैं खुद को, और खुद की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक दूसरा रास्ता होता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ो, जिसको जाना था वो चला गया, अब हम कुछ और करेंगे, अपनी चीज़ों में व्यस्त होंगे, अपने स्टडी करेंगे, करियर पे फोकस करेंगे, जॉब पे फोकस करेंगे, बिजनेस पे फोकस करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो, एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो आपके चुनाव करने का नतीजा होती है। तो इन दोनों में से आप जो चुनोगे, ठीक है, वो तय करेगा कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी। मान लो कि आपने इसको चुन लिया, ठीक है, आप उसको लेकर रोते रहे, तो आपकी लाइफ रोती हुई हो जाएगी, फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब आपकी लाइफ अच्छी है ही नहीं, तो क्या आप किसी और को जगह दे पाओगे, या वही इंसान वापस क्यों आना चाहेगा? ऐसा नहीं होगा। और जब आप इसको ना चुन के ये दूसरा रास्ता चुनते हो, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, और फिर वो इंसान वापस भी आना चाहेगा और सारी चीज़ें आपकी बरकरार भी रहेंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका एक्सपेरिमेंट जो हुआ, क्या रिजल्ट मिला। मैंने कुछ लोगों को ये गाइड किया और बोला कि आप जो है या तो फिर उसको लेकर बैठ जाओ, उस बातों को सोचते रहो, या फिर कुछ और करो। ये खुद को बोलना बार बार, ठीक है। जब भी उसका ख्याल आए तो आप खुद से कहना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसको लेकर रोता रहूं या फिर कुछ और करूं। तो फिर आपका दिमाग, आपका दिल जो है, आपके स्पिरिट आपको बोलेगा कि नहीं, कुछ और करते हैं, चलो फिर। तो बुक उठाया, पढ़ने लगे, या फिर अपना काम करने लगे, या किसी और चीज़ में व्यस्त हो गए। तो लोग इस तरीके से बार बार ये क्वेश्चन खुद को बोलते रहे, खुद से करते रहे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि विद इन 1 वीक जो है, लोग इन चीज़ों से निकल गए, बाहर आ गए पूरी तरीके से। ये सच में हैरान करने वाला है कि 1 वीक में इतनी जल्दी ओवरकम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पूरा सिनेरियो बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझा दिया है। बस इतना ही था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं है, मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, इस बात की मुझे खुशी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@CM4, वहाँ पे लविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।